अगस्त के आखिरी दिनों में अमेरिकी राजनीति और वैश्विक व्यापार जगत में एक बड़ा झटका सुनाई दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा अपनी टैरिफ पॉलिसी को ताकत का प्रतीक बताते आए हैं, अचानक अदालत के फैसलों से घिर गए। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है। कोर्ट ने ट्रंप की नीतियों को अवैध करार दिया है। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दो टूक जवाब दिया और कहा कि सभी टैरिफ अब भी लागू हैं। कोर्ट का फैसला पक्षतापूर्ण है, लेकिन आखिरकार जीत अमेरिका की ही होगी। दरअसल मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं, बल्कि ट्रंप की उस रणनीति का भी है जिसमें वे दुनिया के हर देश के सामने मेड इन अमेरिका का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं। उनका मानना है कि आयात पर भारी कर लगाकर अमेरिकी कंपनियों और मजदूरों को मजबूती दी जा सकती है। यही कारण था कि उन्होंने चीन, मेक्सिको, कनाडा, यूरोप, जापान और ब्रिटेन जैसे तमाम बड़े देशों पर टैरिफ की मार गिराई। लेकिन इस बार उनकी रणनीति को अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने चुनौती दी है। 29 अगस्त को आए फैसले में अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। नेशनल इमरजेंसी घोषित करके और मनमाने ढंग से आयात शुल्क लगाकर ट्रंप ने अपने संवैधानिक सीमा पार की है। यह फैसला उस विशेष संघीय व्यापार अदालत के आदेश को भी बरकरार रखता है जिसने मई 2025 में टैरिफ को अवैध ठहराया था। यह फैसला 7 से 4 के बहुमत से आया था, लेकिन अदालत ने तत्काल करों को हटाने की मांग को खारिज कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप प्रशासन के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया है। अब फैसले के अगले ही दिन 30 अगस्त को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लंबा संदेश लिखकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ हटा दिए गए तो यह अमेरिका के लिए एक आपदा होगी, हमारी इकोनॉमी कमजोर पड़ जाएगी। लेबर डे वीकेंड पर हमें यह याद रखना होगा कि टैरिफ ही हमारे मजदूरों और मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस के बाईपास करके विदेशी उत्पादों पर व्यापक टैरिफ लगाने की लगभग असीमित शक्ति है। ट्रंप का कहना था कि वह सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस फैसले को चुनौती देंगे और टैरिफ पॉलिसी को जारी रखेंगे। अब ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि ट्रंप का यह टैरिफ मॉडल उनकी ताकत है या कमजोरी। अब ट्रंप का टैरिफ मॉडल कोई नया नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वो व्यापार घाटे को अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या बताते रहे हैं। उनका तर्क यही रहा है कि अगर कोई देश अमेरिका को अधिक सामान बेचता है और बदले में अमेरिकी सामान नहीं खरीदता तो यह अन्यायपूर्ण सौदा है। इस तर्क के आधार पर उन्होंने अप्रैल में पारस्परिक टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी। इस नीति के तहत जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है उन पर 50% तक का कर लगा दिया गया था। बाकी देशों पर भी कम से कम 10% का मूलभूत टैरिफ लगाया गया। चीन को सबसे बड़ा झटका लगा था क्योंकि अमेरिका का व्यापार घाटा सबसे ज्यादा उसी के साथ था। मेक्सिको और कनाडा, जो अमेरिका के पड़ोसी और बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, उन्हें भी राहत नहीं मिली। ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने हालांकि ट्रंप के साथ समझौता कर लिया ताकि और भारी करों से बचा जा सके, लेकिन जिन देशों ने झुकने से इनकार कर दिया उन्हें और भी कठोर करों का सामना करना पड़ा। अब यहां पर कोर्ट का मानना है कि राष्ट्रपति का यह कदम अमेरिकी संविधान की संतुलन व्यवस्था यानी चेक्स एंड बैलेंसेस के खिलाफ है। संविधान राष्ट्रपति को असीमित आर्थिक शक्तियां नहीं देता है। अगर कोई बड़ा कर या व्यापार नीति बनानी है तो इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन ट्रंप का तर्क इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि नेशनल इमरजेंसी और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां हासिल है। यही खींचतान अदालत और राष्ट्रपति के बीच अब खुलकर सामने आ रही है। अदालत ने जहां इसे सीमा का उल्लंघन बताया है, वहीं ट्रंप ने इसे देशहित बता दिया है। अब ट्रंप की अनिश्चित और आक्रामक व्यापार नीतियों ने पिछले कुछ सालों में वैश्विक बाजारों को हिला दिया है। कारोबारियों में अनिश्चितता बढ़ी है, कीमतों में इजाफा हुआ है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। यही वजह है कि कई अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि अदालत का फैसला अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए राहत लेकर आया है। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप समर्थकों का मानना है कि अगर टैरिफ हटा दिया गया तो अमेरिकी मजदूर और घरेलू कंपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे होने वाला है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा तो ट्रंप की पूरी टैरिफ पॉलिसी ध्वस्त हो सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया तो ये राष्ट्रपति पद की शक्तियों को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा। अभी के लिए ट्रंप ने अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश जरूर की है कि टैरिफ पॉलिसी जिंदा है और अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन अदालत का यह फैसला निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी है। अब इस पूरी कहानी का सार यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की एक नीतिगत लड़ाई अब अदालत बनाम व्हाइट हाउस की जंग में बदल गई है और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर पड़ना तय है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।